तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब आप किसी भी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको आप कहते हो ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, सीधी सी बात है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन ही निकाल दो, क्या होगा बॉन्ड का? बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड टूट जाएगा। और फिर मैंने आपको ऊपर बताया है कि केमिकल एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी। बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हुई होती है। अब आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी विल रिलीज, एनर्जी विल रिलीज। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एनर्जी जो है वो बाहर आती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मैं पे कंपाउंड ले रहा हूँ, ये कंपाउंड ले रहा हूँ मैं। ठीक है जी, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, या हाइड्रोजन फलाना फलाना, ये सब हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ एच एच एच, ये सब हाइड्रोजन है। ठीक है जी। अब सपोज करें जी मैं इधर से, अब ये जो बॉन्ड हुआ हुआ है ना सर, ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड हुआ हुआ है, एक कार्बन का और एक इस कार्बन का, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ये जो है ना, ये वाला बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है। आपने याद होगा लाइनों से ड्रॉ किया जाता है। कोवलेंट बॉन्ड को आप लाइन से ड्रॉ करते हो। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है तो एक लाइन, दो होते हैं तो दो लाइन, तीन होते हैं तो तीन लाइन। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें अगर कार्बन का, तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन के हो गए, और इस कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों शेयर हो गए। इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, शेयरिंग कहते हैं इसको, शेयर्ड पेयर। और ये जो शेयर्ड पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन में घूम रहा होता है, ऐसे भी घूमता है ऐसे भी। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बताया मैंने आपको जल्दी जल्दी। तो बहरहाल ये जो 2 कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हुआ। अब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिए सपोज कर लो। ये क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन की है मैंने। ये क्या किया मैंने? ऑक्सीडेशन की इस कंपाउंड के साथ। अच्छा जी, अब आप सपोज करें आपने ये दोनों में, ये तो बॉन्ड में शेयरिंग थी, ये बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इस बॉन्ड का क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूट गया जी बॉन्ड। और जब बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड में से जो एनर्जी थी वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर आ गई, एनर्जी रिलीज। बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी थी वो रिलीज हो गई। अब वो कहाँ है? वो ये इलेक्ट्रॉन के साथ है जी। इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरियर हो गया। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा अपने साथ वो एनर्जी लेके जा रहा है, जिधर भी जाएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे इस हाइड्रोजन के अंदर घुस गया, तो अब इस हाइड्रोजन में एनर्जी आ जाएगी। समझ आई बात? इसी तरीके से आपने क्या किया जी, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जाहिर बात है ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जब आपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, कार्बन अलग हो गया। और जो बॉन्ड के अंदर एनर्जी थी वो अब चूंकि बॉन्ड ही नहीं रहा, तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके निकल गया, अपने साथ लेके ये निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जिधर भी जाएगा, जिस एटम जिस कंपाउंड में घुसेगा, अपने अंदर की एनर्जी उसमें डाल देगा। ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 3 बातें याद रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ब्रेक, एनर्जी रिलीज। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन में देखोगे ना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि वहां बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और एनर्जी अब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टोर होगी है। ये ऑक्सीडेशन होता है। अब इसका अपोजिट रिएक्शन रिडक्शन कहलाता है। अपोजिट कर लो तो वो क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा? नंबर 1, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन। अब सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब क्या हुआ जी, एडीपी, वही ले लो आप, एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एक ये फॉस्फेट गरीब सा घूम रहा है। अब इस एडीपी ने ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन। एटीपी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना तो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड विल क्रिएट। जाहिर बात है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, एडीपी के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, ये फॉस्फेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड बन जाएगा। तो एक बॉन्ड बन जाएगा इनके, अबे भाई बन जा, ये बॉन्ड बन गया।
और जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड में क्या स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन में स्टोर हो गई, यानी एनर्जी इज एब्जॉर्ब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एनर्जी लाया था, वो एनर्जी अब कहाँ गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें घुस गया एडीपी में, तो अब एनर्जी जो है वो इसमें आ गई, और ये क्या कहलाता है, एटीपी। एटीपी में एनर्जी स्टोर हो गई। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए रिएक्शन हैं, ये वाले क्या नाम है इनका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर आप किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इस रिएक्शन को आप कहते हो ऑक्सीडेशन, और अगर आप किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं तो इस रिएक्शन को आप कहते हो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के दौरान बॉन्ड ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है उस रिएक्शन में से, जबकि रिडक्शन के दौरान बॉन्ड क्रिएट होता है और एनर्जी उस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो जाती है, और उस कंपाउंड के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है जी। अब जरा इमेजिन करें, ये हमारे पास ग्लूकोज है जी, C6H12O6। आप क्या करोगे, इसको इसमें से एनर्जी निकालने के लिए, एनर्जी याद होगा हमने आपको कहा ना कि ग्लूकोज को हमारी बॉडी तोड़ती है और उसमें से एनर्जी निकालती है, और एनर्जी से हम पे काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, इसमें से एनर्जी निकालने के लिए हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कट कट कट, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हमने, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, जितने भी बॉन्ड्स होंगे हर बॉन्ड में से एक एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। ग्लूकोज टूट गया जी, ग्लूकोज ब्रेक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके निकले हैं ना, इनमें एनर्जी स्टोर हुई है। आपके एडीपी इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, एडीपी ने रिडक्शन कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब एडीपी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो अब ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, फॉस्फेट के साथ, और क्या तैयार होगा, एटीपी, और इसके अंदर एनर्जी आ गई क्योंकि इसने रिडक्शन किया। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ये देखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, और एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हुआ है जी, ये रिडक्शन हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है क्योंकि एडीपी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एडीपी ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किए, बॉन्ड बनाया है, और इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो गई। तो ये जो आपका फाइनल कंपाउंड बन रहा है एटीपी, इसमें एनर्जी स्टोर हुई है, तो ये रिडक्शन हो गया। तो ये दो मामला ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दो बड़े प्रोसेस जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना, उन दोनों में ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एनएडीपी, एटीपी बहुत आएगा। ठीक है, ये सारा जो बताया ना आपको, एटीपी बहुत यूज होगा, एनएडीपी बहुत यूज होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत यूज होगा। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फोटोसिंथेसिस को शुरू करेंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से होता है, कैसे होता है, ये सब पूरा देखेंगे काफ़ी डिटेल में। अब उनमें बार बार मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है। जहाँ बोलूँ ऑक्सीडेशन हुई है, आप समझ जाएं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है और एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जा रही है। बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के साथ जा रही है। मैं बोलूँ रिडक्शन हुआ है, तो आप समझ जाओ कि जी इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एनर्जी इसके अंदर आ गई, बॉन्ड बन गया। इसी तरह एटीपी, जहाँ कभी हम देखेंगे एनर्जी बची हुई है, सेल के अंदर एनर्जी आ गई, तो सेल क्या करेगा, ये वाला रिएक्शन कर लेगा, ये वाला एनर्जी अगर अवेलेबल होती तो ये वाला रिएक्शन कर लेगा, एटीपी को फॉस्फेट के साथ मिला लेगा, इलेक्ट्रॉन लगता है इसके अंदर, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है। ठीक है, ये क्या है, लिख देते हैं इसको, ये रिडक्शन है क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, देखें बॉन्ड बना है ना, एक टेम्पररी बॉन्ड बना है, एटीपी हो गया, तो ये रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन, इस एडीपी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया क्योंकि वो एनर्जी अवेलेबल है, ये किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। वो इलेक्ट्रॉन एडीपी गेन कर लेगा, फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये रिडक्शन हो गया। और ये जो एनर्जी नीड वाला रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। जब भी एनर्जी ज़रूरत होगी तो क्या होगा जी, कि ये जो एटीपी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया था ना, वो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, वो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एटीपी अलग, फॉस्फेट अलग, और वो इलेक्ट्रॉन निकल आया, उस इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी भी आ गई। तो ये भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो गए। ठीक है जी, यहाँ पर हम आज की क्लास को ख़त्म कर रहे हैं जी। कोई सवाल है तो माइक खोल के